नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सक्सेना। आज आपको महिलाओं में होने वाली बालों की समस्याएं, बालों की झड़ने के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। महिलाओं में बालों का झड़ना पिछले कुछ सालों से देखा गया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक तरीके से ये एक कॉमन प्रॉब्लम के दायरे में आने लगा है। इस प्रॉब्लम को आमतौर पर हम देखें तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जिसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, एक ऐसी समस्या जो बाल यदि झड़ रहे हैं तो वो एक पैटर्न में झड़ते हैं और उनके झड़ने को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं सकते क्योंकि ये पैटर्न हेयर लॉस है। दूसरी समस्या जिसको शॉक लॉस या टेलोजन एफ्लुवियम बोला जाता है, ये एक ऐसी समस्या है जो बालों की जड़ें किन्हीं कारणों से एकदम शॉक में आती हैं। इन कारणों में शामिल है बड़ी बीमारी होना, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू, कोरोना, कोविड जो अभी नई बीमारी है। इसके अलावा किसी को प्रेगनेंसी के बाद झड़ सकते हैं, एबॉर्शन के बाद झड़ सकते हैं, या कोई बड़ी सर्जरी हुई हो या बहुत बड़ा तनाव से गुजरे हों। इन सब समस्याओं के कारण जो होता है उसको शॉक लॉस बोलते हैं। ये जो बाल झड़ने की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं होता कि आपको जिस समय प्रॉब्लम है उसके इमीडिएट बात हो जाए। ये प्रॉब्लम जिसको शॉक लॉस बोलते हैं वो 3 महीने से लेके और 1.5 से 2 साल की अवधि के बीच में भी हो सकती है। तो एक चीज जो समझने की है कि हमारे बाल यदि झड़ रहे हैं तो आपका स्किन स्पेशलिस्ट, जो कि हेयर स्पेशलिस्ट भी होता है, वो इस बात को डिसाइड करेगा कि इसका कारण क्या है। अब बात आती है एक और प्रॉब्लम की जो महिलाओं में बहुत कॉमन होती है, आयरन डिफिशियंसी, जिसके कारण एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कुछ एक ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी हैं बालों की जड़ों के लिए, विटामिन B12, सीरम फेरिटिन, इसके अलावा थायराइड की समस्या भी एक ऐसी चीज है जो इसका कारण बाल झड़ने का बन सकती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर इन सारे टेस्ट को करके, आपके बालों का चेकअप करके ये चीज को पता करता है कि ये समस्या किस कैटेगरी की है और हमको क्या इलाज देना है। मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि जब भी हम बालों के लिए ट्रीटमेंट चालू करते हैं, वो दवाएं अपना असर दिखाने में 1 महीने से लेके और 3 से 4 महीने का समय लेते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो गई कि हमने मान लीजिए कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट चालू किया तो वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट को देखने के लिए हमें मिनिमम 2 से 3 महीने का इंतजार तो करना चाहिए। दूसरी चीज, खाने पीने में हमको ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये जितनी भी चीजें हैं बराबर लेना चाहिए। बालों में तेल डालना है तो शैम्पू करने से पहले डाल लें। बालों में डैंड्रफ ना रहे इसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का बराबर उपयोग करें। मानसिक तनाव ना करें और अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करें, जिससे कि हमारे बालों को भी, जड़ों को भी इसके जो तनाव के कारण हो सकते हैं या इन सब चीज से फायदा मिलेगा। दवाओं की यदि हम बात करें तो आमतौर पर महिलाओं में किस चीज की डेफिशिएंसी है ये देखने के बाद में आपका डॉक्टर दवा डिसाइड करता है। मिनॉक्सिडिल एक ऐसी दवा है जो ये देखा गया है कि बालों की जड़ों के अंदर वासोडाइलेटेशन एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन को वो वहां जड़ों के लिए बढ़ा देती है। मतलब ब्लड के थ्रू जो मिलने वाला पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज की चीजें हैं, वो बालों की जड़ों को ज्यादा मिलती है। तो एक दवा मिनॉक्सिडिल जो आमतौर पर हेयर स्पेशलिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करता है। इसके बारे में भी मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। मिनॉक्सिडिल दवा यदि स्किन के कांटेक्ट में आती है तो किसी किसी फीमेल्स के बाल निकलना चालू हो जाते हैं। ये समस्या जैसे चीक्स पे बालों का आना है फीमेल्स के लिए, तो मिनॉक्सिडिल लोशन यदि हम लगाएंगे
तो सोने से 3 घंटे पहले लगा लें। डेली शैम्पू करने की आदत डालें यदि मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। हमारा पिलो कवर और बेडशीट जिससे कि हमारे बालों का मिनॉक्सिडिल लगे हुए कांटेक्ट हो रहा है, वो स्किन से कांटेक्ट में आ सकता है, तो उसको हम रोजाना चेंज करें और साफ साबुन से धोने की डेली कोशिश करें। दवाएं, न्यूट्रिटिव दवाओं की न्यूट्रिशनल यदि डेफिशिएंसी है तो आपका डॉक्टर देता है। यदि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हार्मोनल दवा दी जाती है। इसके अलावा कुछ एक थेरेपीज हैं जिनको कि बायोस्टिमुलेशन, पीआरपी बोलते हैं। तो ये आपका स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि किस स्टेज की प्रॉब्लम है और आपको कितनी दवा की जरूरत है। फीमेल्स में आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत कम होती है, लेकिन जो एडवांस ग्रेड है जिसको कि लुडविक टाइप 2 या टाइप 3 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, उसमें यदि जरूरत पड़ती है तो आपका डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी सजेस्ट करता है। तो ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि आपको समझ में आए कि ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जो क्रॉनिक भी हो सकती है या एक्यूट भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में दवा लेने के बाद में असर आने में यदि 3 से 4 महीने लगते हैं तो हमको उतना दवा को रेगुलर लेना है, और इसके बाद भी इस प्रक्रिया को चलते रहने को रोकने के लिए आपका डॉक्टर आपको कम से कम 6 से 8 महीने दवा देता है, तो उसको बराबर लीजिए। और यदि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है जिसको रोकने के लिए मिनॉक्सिडिल दवा की यदि डॉक्टर ने आपको बोला है तो उसे लंबे समय तक यूज कीजिए और अपने डॉक्टर की देखरेख में इन दवाओं का सेवन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपको आपकी बीमारी समझने में और उसका इलाज हम कैसे लें ये समझने में काफी हेल्प मिली। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।